तुम्हारे साथ एक पल की खुशी भी 7 जन्मों के बराबर है मेरे लिए गुड्डन। थैंक यू। चलिए उतारिए, अब बहुत कसरत हो गई आपकी। नहीं, सच में काम है हमें, नहीं उतारेंगे? पक्का। पक्का पक्का पक्का। चलिए अब हम आते हैं। हाँ? तुमने पैर का ध्यान रखना। आई होप तुम सही कह रही हो गुड्डन। इससे पहले कि कोई अलीशा के मन में मेरे खिलाफ और जहर भरे और मैं उसे खो दूं, उसे मेरा यकीन करना होगा। ठीक लग रहा है? बातें बनाना जानते हो तुम और हैंडसम भी हो। फिर ये गुड्डन की बहन के चक्कर में कैसे फंस गए पर बाबू? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम एक हम उम्र लड़की की बेटी बनकर फंस गई हो। मत कैसे हुई तुम्हारी अलीशा के नजदीक आने की? हाँ? तुम पगला गई हो क्या तुम? राज के बाद अलीशा के नजदीक आने की कोशिश भी की ना, पर तो बता रहे हम तुम्हें। मैं यहाँ कोई तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आया हूँ, उसके दर्द पर मरहम लगाने आया हूँ। ये देखो। क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो उसका अभी। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें पर अगर आज के बाद अलीशा के नजदीक आने की कोशिश भी की ना तुमने, तो बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर एक के बाद एक कोड़े मारेंगे तुम। छोड़ेंगे नहीं बर्फ। सो मत निकलो यहाँ से। क्या तमाशा है ये गुड्डन? हाँ? क्या कह रहा था वो बर्फ तुम्हें? कुछ उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहा था ना? अगर बोल रहा था तो हमें अभी बताओ, अभी के अभी क्लास ले लेंगे इसकी। अच्छा, बड़ी ममता फूट रही है तुम्हारे अंदर। एक काम करो, ये बर्फ लो और अपने दिमाग को ठंडा करो। कुछ नहीं किया पर्व ने, और मेरी मर्जी के खिलाफ वो कर भी नहीं सकता। और जब मुझे कुछ करना होगा ना गुड्डन, तो तुम भी नहीं रोक पाओगी। ये सब नहीं कह रहे हैं अलीशा, तुम जानती नहीं हो उस पर्व को वो कितना। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं हूँ गुड्डन। तुम क्यों अपने आप को इतना सत्यवान समझती हो? ये तुम्हारे अच्छे बनने के चक्कर में ना ये व्हाइट बाल वाली आंटी ने मेरा गाल लाल कर दिया। अब क्या ये भी कम नहीं था तुम्हारे लिए जो तुम यहाँ भी अपनी टेढ़ी उंगली लेके चली आई? तुम्हें पता है गुड्डन, तुम्हारी हद की ना हद हो चुकी है। ये बात तो तुमने सही पकड़ी अलीशा, हद तो अब सच में हो चुकी है। तो तुम ना प्लीज भगवान के लिए बंद करो ये सब। हम सब प्यार करते हैं तुमसे अलीशा। क्या करे तुम्हारे इस प्यार का? इसकी टाइम मशीन बना के अपना बचपन वापस लेकर आऊं? हाँ? अपनी खुशियां वापस लेकर आऊं? अपनी मम्मी को वापस लेकर आऊं? नहीं हो सकता ना ये। तो गड्ढे में गया तुम्हारा प्यार और गड्ढे में गया तुम्हारा 2 टके का परिवार। अलीशा, हम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे इस गुस्से को हम बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। ना तो हम वक्त को पीछे लेकर जा सकते हैं और ना ही जो तुम चाहती हो वो होने दे सकते हैं अलीशा। ये परिवार तो कभी नहीं टूटेगा अलीशा, ना आज तक टूटा है और ना ही जब तक हम जिंदा हैं तब तक टूटेगा। जिंदल साहब इस परिवार की जड़ है अलीशा, और तुम जानती हो ना, अगर पेड़ की जड़ हिल जाए तो पेड़ का गिरना तय है। अगर इस परिवार की जड़ हिली ना तो ये परिवार मिट जाएगा अलीशा। और भूलना मत अलीशा कि तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अगर इस परिवार को कुछ भी हुआ ना तो वापस से गुमनामी की राह पर आ जाओगी तुम। चैलेंज कर रही हो मुझे? जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे तो तुम समझ नहीं रही हो, तो ठीक है, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। देखो, तुम्हारा असली रूप बाहर आ रहा है गुड्डन। ठीक है, तो कल शाम सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हें इस चैलेंज में मात दे के दिखाऊंगी। इंदौर की सबसे मशहूर रसोइया को उसके परिवार से अलग करके दिखाऊंगी। और देखना गुड्डन, तुम खुद अपने रसोइयों को मेरे साथ भेजोगी। प्यार बड़ा होता है गुड्डन, लेकिन खून खून होता है।
तुम्हारी हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी जिद को मानते आए हैं हम अलीशा, झेलते आए हैं, उसे पूरा करने की कोशिश भी करते आए हैं। लेकिन अब जैसा तुम चाहती हो ना, उसे हम कभी पूरा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम मिसेस अक्षत जिंदल हैं अलीशा। उनका नाम भी हमारा है और वो भी हमारे हैं। प्यार खून के रिश्ते से बड़ा ना सही, पर उससे कम भी नहीं होता। और ये बात तुम्हें समझाना गुड्डन से जरूर हो पाएगा। कल शाम सूरज ढलने से पहले इंदौर की सबसे मशहूर रसोइया को उसके परिवार से अलग करके दिखाऊंगी। प्यार बड़ा होता है गुड्डन, लेकिन खून खून होता है। और देखना गुड्डन, तुम खुद अपने रसोइयों को मेरे साथ भेजोगी। नहीं, लीजिए। अलीशा की बात से अभी तक परेशान हो क्या? नहीं। देखो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आपके प्यार पर तो भरोसा है जिंदल साहब, लेकिन वो अलीशा की नफरत की आग भी कुछ कम नहीं है। चैलेंज दिया है उसने हमें कि हमें आपसे दूर करके ही दम लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा गुड्डन, कुछ भी नहीं। जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है मन में। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। अलीशा को अपना डिसीजन बदलना होगा। तुम, मैं, ये परिवार सब अलीशा के साथ हंसी खुशी रहेंगे। मेरा विश्वास करो, भरोसा है ना मुझ में? या ये आवाज ये सब क्या हो रहा है मां? अच्छा, तो ये क्या तू नहीं करवा रहा? मैं क्यों बुलाऊंगा मां? मुझे लगा शायद आप करवा रही हैं ये सब। तो फिर ओए हेलो, ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं आप? यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है। मैंने बुलाया इन्हें गुड्डन। अब फंक्शन भी हो जाएगा अगर तुम इन्हें तैयारी करने दोगी तो। कैसा फंक्शन? दुर्गा जी, लक्ष्मी जी। अलीशा बेटा, तेरा जन्मदिन है क्या आज? नहीं नहीं दादी आंटी, जन्मदिन नहीं है, उससे भी बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? एक ऐसा सरप्राइज जिसके खुलने से पहले एक लड़की को अपने परिवार, माँ, पिता, चाहे वो उनसे कितनी भी नफरत करती हो, उनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती ही है। पर ऐसा क्या सरप्राइज है अलीशा? अब बता दूंगी तो सरप्राइज कैसा? फिकर नॉट गुड्डन, तुम्हें और पूरे कुनबे को जल्दी पता चल जाएगा। चक्कर क्या है? सबके पैर छूना, यूं सबसे इतनी तमीज से बात करना। हमने आपसे कहा था ना जिंदल साहब, अलीशा हमें आपसे दूर करने के लिए कुछ अतरंगी प्लान जरूर करेगी। ये अलीशा करना क्या चाहती है?
सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से रेडी हो गया अलीशा। अब देखना गुड्डन, मेरा सरप्राइज खुलते ही तुम कैसे अपने आदरणीय रसोइया को सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर करोगी। चिंगारी लग चुकी है गुड्डन, बस आग पकड़ना बाकी है। मेरे इस चैलेंज को जीतना तुमसे ना हो पाएगा। कौन है आप सब? कुछ पूछ रहा हूं आप सबसे, जवाब दीजिए। आप लोग हैं कौन और यहां क्या कर रहे हैं? चल क्या रहा है ये? मेरा स्वयंवर चल रहा है आदरणीय रसोइया। क्या वॉट? आजकल के जमाने में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। तो मैं आज इन सैंपल्स में से किसी एक को चुनूंगी अपने पति के रूप में। Have you lost it, अलीशा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना ही तुम्हारी शादी करने की उम्र है और ना ही तुम में समझ। और अगर शादी करनी ही है तो ये कौन सा तरीका है? ये मेरा तरीका है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीकों से ही जीती हूँ। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो अलीशा। तुम्हारी पिछली गलतियां मैंने बचपना समझ के माफ कर दी थी, बट दिस इज गेटिंग टू मच। हर बात का मजाक बना के रख दिया तुमने। तुम्हारी परमिशन मांगी भी नहीं है रसोइया जी। तुम चिड़ो कुड़ो जल के भुन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीशा वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। क्या कह रही हो अलीशा? अगर ये तुम्हारा कोई वाहियात प्लान है तो इसे अभी के अभी रोक दो। क्या समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, इस तरह से शादी का मजाक बनाकर तुम हमारी नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो अलीशा। मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद है, तुम अपनी चिंता करो। मैंने सोच लिया है, स्वयंवर तो आज होके ही रहेगा। करो ये पागलपन अलीशा। ये सब करके तुमको क्या मिलेगा? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। डोंट डू दिस। कोई फायदा नहीं होगा अलीशा ये सब करके। फायदा और नुकसान तो तुम्हें स्वयंवर के बाद पता चल ही जाएगा। और रही बात मेरा पागलपन रोकने की, तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बालिग हूं मैं, बाप का प्यार और देश का कानून कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अलीशा हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये जो तुम ये नाटक। चुप, एकदम चुप। ऐसे समझो वैसे समझो ये करो। तुम लोगों को क्या लगता है हाँ, कि मैं ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई? रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की तरह आओ, खाओ पियो और निकलो। ज्ञान नहीं चाहिए। अलीशा डोंट डू दिस। ना बेटा ना, ऐसा मत कर अलीशा। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई? रुक जाओ अलीशा, ऐसा मत करो, ये गलत फैसला है। अलीशा मेरी बात समझने की कोशिश करो। डोंट डू दिस। अलीशा दिस इज इनफ। ओके बस हो गया। ये सब के सब पानी कम चाय है, लेकिन वो
अलीशा का पति बनने के लिए एक नंबर कैंडिडेट है। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम जानती भी हो कि ये है कौन? ये रेवती का पति है। ही इज मैरिड। व्हाट आर यू डूइंग? और तुम क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने अलीशा को? अरे अजय, मैंने तो क्या पट्टी पढ़ाई है तुझे? जान से मार दूंगा तुझे मैं। तेरे तुम होने वाले दामाद पर कोई हाथ उठाता है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, एकदम पागल जानवर। जिस आदमी को तुम इस घर का दामाद बनाने जा रही हो ना अलीशा, वो इंसान नहीं, एक हैवान है। उसकी नीच हरकतों का अंदाजा तक नहीं है तुम्हें। तुम्हारी नीच हरकत? तुमने मेरी माँ को गुड्डन के लिए छोड़ा, वो क्या था? अलीशा मैं तुम्हें सीधी बात ये है रसोईया कि ना तुम अपनी बात से हिलने वाले हो और ना मैं अपनी बात से हिलने वाली हूँ। तो बेटर है जिसे जो करना है वो करे। तुम एक कोना पकड़ के अपनी चिढ़ और गुस्सा लेके बैठे रहो और मैं अपने होने वाले पति का दामन पकड़ के उससे शादी करूंगी। और हाँ, एक बात और, आज गुस्से में तो तुमने हाथ उठा दिया, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा चूल्हा कड़ची सब बंद करा दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अलीशा। कानूनन जुर्म है, ये गलत है। ये शादी नहीं हो सकती। छुटकी, क्या बुत बनी खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? पर पति है ना तेरा, रोक इसे। मैं क्या बोल सकती हूँ गुड्डन? अब पर्व अलीशा को चाहता है, अलीशा पर्व को चाहती है, तो जब मियाँ बीवी राजी तो ये छुटकी क्या कर सकती है? क्या बकवास कर रही है तू छुटकी? कानूनन जुर्म है ये। पर दूसरी शादी कैसे कर सकता है? एक मिनट, क्यों नहीं कर सकता वो शादी? ओ, आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गई। मैंने ना डिवोर्स पेपर्स तैयार कर लिए। अब देखो गुड्डन, तुम्हारे माथे पे तो दूसरी औरत का थप्पा जिंदगी भर के लिए लग चुका है, लेकिन मैं ना इस कलंक के साथ नहीं जी सकती और ना ही दो प्यार करने वालों के बीच आ सकती हूँ। सो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। वैसे भी अलीशा की माँ मेरी बड़ी बहन की सौतन थी, और अब अगर ये कलंक लगना ही है तो फिर मैं अलीशा की सौतन बनकर जी लूंगी। देखो ना, अक्षत जिंदल ने तुम्हारी वजह से अंतरा को छोड़ा और आज पर्व ने अलीशा की वजह से मुझे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कर्मों की सजा मिल रही है मुझे तो लगता है कि ये ना हमारा खानदानी पेशा बन चुका है, नहीं गुड्डन? टूटे हुए घरों पर मुंह मारना। शर्म नहीं आ रही है तुझे? खो चुकी है तू अपना, कुछ भी बोले जा रही है। अलीशा की जिंदगी बर्बाद कर रही है तू, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आवेश में लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं अलीशा, समझ आ रहा है तुम्हें? नरक में गिर रही हो तुम। इस घटिया इंसान को अपना पति चुनकर, ऐसे इंसान को हम किसी दुश्मन के लिए भी पति ना चुने। तुम तो बेटी हो हमारी, समझने की कोशिश करो अलीशा, गलत कर रही हो तुम। शादी कराने वाले अंकल के आने में अभी थोड़ा टाइम है, और भाषणबाजी कर लो तब तक। कोई चाहे या ना चाहे, उनकी आते ही शादी पूरी होगी, क्योंकि अलीशा यही चाहती है। अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो तुम तो जानती हो क्या करना है ना गुड्डन?